सियासी हिकमत दरअसल ताकत के इस्तेमाल का नाम नहीं, बल्कि ताकत को उसूलों के ताबे करने का शऊर है। वो सियासत जो सिर्फ इक्तदार के गिर्द घूमती हो, वक्ती कामयाबियां तो हासिल कर सकती है, मगर कौमों को पायदार इस्तेहकाम नहीं दे सकती। तारीख बताती है कि जब क़यादत हिकमत से खाली और इखलाक से आरी हो जाए तो रियासतें कानून की गिरफ्त से निकलकर अशखास की ख्वाहिशात का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में सियासत खिदमत के बजाय गलबा और क़यादत एतमाद के बजाय खौफ पैदा करती है। इखलाकी क़यादत किसी नारे या दावे का नाम नहीं, बल्कि किरदार की मुसलसल आजमाइश है। एक बाइखलाक रहनुमा वो होता है जो खुद को कानून से बालातर ना समझे, अवामी वसाइल को अमानत जाने और इख्तलाफे राय को बगावत के बजाय इस्लाह का जरिया समझे। जब क़यादत अपने एहतसाब से फरार इख्तियार करे तो अवाम में कानून शिकनी, बदएतमादी और मायूसी जन्म लेती है। इसके बरक्स वो क़यादत जो अपने तर्ज अमल से इंसाफ, दयानत और जिम्मेदारी का मयार कायम करे, वही कौमों को फिक्री और इखलाकी तौर पर मजबूत बनाती है। सियासी हिकमत का एक अहम पहलू ये है कि फैसले जज्बात, दबाव या वक्ती मुफादात के तहत नहीं, बल्कि दूर अंदेशी के साथ किए जाए। उजलत में किए गए सियासी समझौते अक्सर कौमों को दहाइयों के बहरान में धकेल देते हैं। हिकमत पर मबनी क़यादत वो होती है जो ताकत के इस्तेमाल को आखिरी रास्ता समझे, मुकालमे को फरोग दे और इख्तलाफात को उसूली दायरे में हल करे। ऐसी सियासत ही दाखिली इस्तेहकाम और वकार की बुनियाद बनती है। आज के दौर का अलमिया ये है कि सियासत को इखलाक से अलग कर दिया गया है। झूठ को हिकमत, वादा खिलाफी को चालाकी और नाइंसाफी को मजबूरी का नाम दे दिया गया है। इस तर्ज़े फिक्र ने क़यादत को बहरान और अवाम को इंतशार से दोचार कर दिया है। जब इखलाक सियासत से निकल जाए तो रियासतें बज़ाहिर मजबूत मगर हकीकत में खोखली हो जाती हैं, और जब इंसाफ कमजोर हो जाए तो अमन सिर्फ एक आर्जी वक्फा बनकर रह जाता है। इस्लाम ने सियासत को कभी इखलाक से जुदा नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हिकमत, अदल, रहमत और उसूल एक मुकम्मल निजाम की सूरत में जलवागर थे। खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अदवार में हुक्मरानी को जवाबदही, सादगी और अवामी खिदमत से जोड़ा गया। यही वो इखलाकी सियासत थी जिसने मुख्तलिफ कौमों, मज़ाहिब और इलाकों को एक मुनसिफाना नज़्म के तहत जोड़ दिया। आज मुस्लिम दुनिया को जिन सियासी बहरानों का सामना है, उनका हल महज अफराद की तब्दीली में नहीं, बल्कि उस निज़ाम की बहाली में है जो सियासत को इखलाक का पाबंद बनाता है और क़यादत को जवाब दे। तारीख गवाह है कि ये मयार क़यादत एक जामे इस्लामी निज़ाम के तहत ही मुमकिन हुआ है। लिहाजा अगर उम्मत ज़वाल से निकलकर अज़मत, अदल और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना चाहती है तो उसे निज़ाम खिलाफत के रास्ते की तरफ लौटना होगा, क्योंकि यही रास्ता सियासी हिकमत को इखलाकी क़यादत से जोड़ता है।